प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी वीडियो में। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आप छुट्टियों में बोर ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं कहानियों का पिटारा। ऐसी कहानियां जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, और ये कहानियां आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एक लकड़हारे की। नदी के किनारे जंगल में सीनू बाबा जी की कुटिया थी। बाबा हर समय कुटिया में प्रभु की साधना करते रहते थे। वे बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे। नदी के दोनों तरफ लगे पेड़ों पर कई चिड़ियों के घोंसले थे, और उन घोंसलों में कुछों के अंडे भी थे। लकड़हारा हर रोज आता और शाम तक एक पेड़ काट लेता। अगले दिन उस पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियां में काट कर अपने साथ ले जाता और बाजार में जाकर उसे बेच देता। लकड़हारा वही पेड़ काटता जिन पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले थे। सभी चिड़ियां लकड़हारे की इस बात से बहुत ही परेशान हो चुकी थीं। चिड़ियों ने एक दूसरे से कहा, अगर इस लकड़हारे का अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाकर ये हमारे सभी घोंसले तोड़ देगा। फिर सभी चिड़ियों ने राय बनाई और अगले दिन लकड़हारे के आने से पहले सीनू बाबा की कुटिया के बाहर चहचहाने लगीं। चिड़ियों की चहचहाट सुनकर सीनू बाबा कुटिया के बाहर आ पहुँचे। बाबा पहुँचने पर देखा कि करीब 1 दर्जन चिड़ियाँ उनका इंतजार कर रही हैं। वे सभी बहुत परेशान दिख रही थीं। बाबा ने पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तब चिड़ियों ने कहा, वे सब लकड़हारे से परेशान हैं। लकड़हारा पेड़ काटता है और एक एक करके हमारे सभी घोंसले गिरा रहा है। तब बाबा ने कहा कि तुम सब चिंता मत करो, कल से लकड़हारा पेड़ काटने नहीं आएगा। जब लकड़हारा आया तब बाबा ने उसे आवाज़ मारकर अपने पास बुलाया। लकड़हारा उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपको मुझसे कोई काम है? बाबा बोले, हाँ बालक, तुम्हारे पेड़ काटने से पक्षियों के घोंसले गिरकर टूट जाते हैं। तुम यहाँ पर पेड़ काटना बंद कर दो। तब लकड़हारा बोला, बाबा, अगर मैं पेड़ ही नहीं काटूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा और घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई घोंसला टूटे या किसी चिड़ियों के अंडे फूटे। मुझे बस अपने पेड़ काटने से मतलब है। बाबा ने यह सुनकर लकड़हारे का दिल पड़ा और देखा कि वह मेहनती तो है, पर मेहनती के साथ साथ वह लालची भी है। फिर बाबा ने लकड़हारे को अपनी कुटिया में बुलाया। कुटिया में आने पर बाबा ने लकड़हारे को चटाई पर लेटने को कहा। लकड़हारा चटाई पर लेट गया। चटाई पर लेटने पर बाबा ने कहा, अब मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा। यह सुनकर लकड़हारा झट से उठकर खड़ा हुआ और बाबा से बोला, बाबा, अगर आपने मेरा दिल ही निकाल लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बाबा ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे और गहने दूंगा। सोने, चांदी, हीरों और गहनों का ख्याल मन में आते ही लकड़हारा चटाई पर दोबारा जाकर लेट गया। चटाई पर लेटने ही बाबा ने अपनी शक्ति से लकड़हारे का दिल निकाल लिया और उसे एक कटोरे में बदल दिया। बाबा ने फिर वह कटोरा अपने झोले में डाला और जाने से पहले सभी चिड़ियों को लकड़हारे के शरीर का ध्यान रखने को कहा और फिर राजा के महल की ओर उड़कर जाने लगे। कुछ देर बाद बाबा महल के बाहर पहुंच गए। महल पहुंचने के बाद बाहर खड़े 2 सैनिकों ने बाबा को प्रणाम किया और अंदर जाने दिया। सीनू बाबा दरबार में पधार रहे हैं। दरबारी ने बाबा को अंदर आते हुए देखकर कहा,
यह सुनकर और बाबा को आते हुआ देखकर राजा के पास खड़ा हुआ वजीर राजा के कान में बोला, महाराज, सीनू बाबा बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। ये कभी भीख नहीं मांगते, तो आज फिर ये कटोरा लिए दरबार में किस काम से आए हैं? वजीर की बात सुनकर राजा बोला, प्रणाम बाबा जी। बाबा का कटोरा सोनों के सिक्कों से भरा जाए। यह सुनकर खजाना मंत्री ने एक थाली सोने के सिक्कों से भरकर कटोरे में डाल दी। कटोरा एक समय के लिए भरा और फिर दोबारा खाली हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। राजा ने फिर कहा, कटोरा चांदी के सिक्कों से भरा जाए। खजाना मंत्री ने पहले की तरह एक थाली चांदी के सिक्कों से भरी और कटोरे में डाल दी। कटोरा भरा और फिर खाली हो गया। दरबार में सभी हैरान हो गए। फिर राजा ने कहा, कटोरा हीरों से भरा जाए। खजाना मंत्री ने एक थाली हीरों से भरी और कटोरे में डाल दी। कटोरा एक समय के लिए भरा और फिर दोबारा खाली हो गया। यह देखकर राजा चिंता में आ गया और मन ही मन सोचा कि अगर बाबा यहाँ से खाली कटोरा लेकर गए तो वे नाराज ना हो जाएं और हमें श्राप ना दे दें। फिर राजा ने हिम्मत की और अपने पहने हुए सभी गहने उतार कर कटोरे में डालने लगे। राजा को ऐसा करता देख दरबार में बैठे सभी मंत्रियों ने अपने अपने गहने उतारे और एक एक करके बाबा जी के कटोरे में डालने लगे और सभी ने मिलकर इंतज़ार किया। एक समय के लिए कटोरा भरा और फिर दोबारा खाली हो गया। कटोरा खाली देखकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, बाबा, ये कटोरा किस चीज़ से बना है जो भरता ही नहीं है? राजा की बात सुनकर बाबा ने जवाब दिया, यह कटोरा इंसान के दिल का बना है जो कभी नहीं भरेगा। यह कहकर बाबा मुड़े और महल से बाहर जाकर अपने कालीन पर बैठकर अपनी कुटिया की ओर लौट गए। कुटिया पहुंचने पर बाबा ने कटोरा खाली जगह पर उड़ेल दिया और उसके अंदर के सभी गहने, सिक्के और हीरों का एक बड़ा सा ढेर बन गया। कटोरा खाली होते ही बाबा ने अपनी शक्ति से वह कटोरा दिल में बदला और लकड़हारे के शरीर में दोबारा डाल दिया। लकड़हारे की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके आंखों के सामने सोना, चांदी, हीरों का एक बड़ा सा ढेर है। यह देखकर लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाबा बोले, लो बालक, तुम ये सब ले जाओ और आज के बाद तुम्हें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लकड़हारे ने वह सब अपनी बोरी में डाला और सिर पर रखकर बाबा का धन्यवाद किया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। लकड़हारे के हमेशा हमेशा के लिए चले जाने की खुशी में सभी चिड़ियों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और अपने अपने घोंसलों में लौट गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना उचित नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों, ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।